गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बात करेंगे फेजर वेक्टर्स की और एसी सर्किट ड्रॉ करेंगे कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कंटेनिंग कैपेसिटर, कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो उसके बाद फिर हम उन्हें कंबाइन करते रहेंगे। तो फेजर वेक्टर क्या होता है देखिए, ए रोटेटिंग वेक्टर that represent a quantity varying sinusoidally। जो क्वांटिटी साइनसोइडली वेरी करती हैं विद टाइम, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वेक्टर को आप चाहिए, जिस रोटेट वेक्टर को चाहिए, उसे कहते हैं फेजर। ठीक है। एंड एनालिसिस ऑफ एन AC circuit is facilitated by the use of a phasor diagram। बाय द यूज़ ऑफ ए फेजर डायग्राम। तो हम पहले बात करते बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो देखिए क्या, मान लीजिए आपके पास ये एक रेजिस्टेंस था, इसके थ्रू, इसके क्रॉस आपने एक एसी सिग्नल अप्लाई कर दिया, एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इसके कारण आई करंट फ्लो कर गया, ये रेजिस्टेंस आर था। तो बेटा ई एसी था ना, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा। आपको पता है बेटा E इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से I निकाल लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। ई नोट बाय आर क्या हो गया बेटा आपका आई नोट। तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, P की वैल्यू हो गई। अब इसका अगर फेजर डायग्राम बनाएं तो देखो ध्यान से, अगर आपका जो करंट और EMF है, दे बोथ आर इन सेम फेज। इसका फेज क्या है करंट का, ओमेगा टी। EMF का फेज क्या है, ओमेगा टी। तो दोनों सेम फेज में है। ठीक है, दोनों किस में है, सेम फेज में है। सेम फेज में है, कितना है, ओमेगा टी। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से। ये जो बड़ी वैल्यू है ना, ये आपने ले ली EMF की, ये हो गया E है ना, E के लिए ये था, ये पीक वैल्यू होगी EMF की E नोट। तो ये हो गया E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी के लिए आपने बना दिया, ओमेगा टी ये बनाएंगे। ठीक है। अब करंट के लिए क्या करोगे, करंट की हम देखो जनरली क्या कहते हैं, देखो I इज इक्वल टू ई नोट बाई आर है ना, आर से डिवाइड किया, आर की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 1 से ज़्यादा मान के चल रहे हैं। वैसे तो आप कह सकते हैं भाई कम भी होती है। मान के चलते भाई आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आई की वैल्यू आई नोट की वैल्यू ई नोट से कम हो जाएगी। बस इसीलिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया। बाकी आपकी इच्छा है, आप आई नोट ऊपर भी ले सकते हैं। ये आपके पास बन गया, ये फेजर वेक्टर्स की फॉर्म में आपने बना दिया, तो ये फेजर डायग्राम बन गया। अब देखो दोनों सेम फेज में, और मेरे से कोई एसी साइकिल ड्रॉ करवा ले, फिर कैसे करेंगे। तो हमने EMF का एम्पलीट्यूड फालतू ज़्यादा लिया था ना, मैंने पीक वैल्यू ज़्यादा ली थी,
तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगी, है ना। जब टाइम 0 है, ध्यान से देखो, जब t 0 है, t 0, ये t/2, ये t, तो जब t 0 है तो आपके पास साइन 0 0 होता है, तो e = 0 हो जाएगा। जब t हो जाएगा t/2 तो t/4 कह लीजिए। तो जैसे कैसे करेंगे, e = E0 साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बेटा 2π/t। अब t हो गया t/4, t से t गया, 2 से गया 2, साइन 90 का बेटा 1, तो e किसके को होगा, E0 के, तो t/4 पे, है ना, t/4 पे ये पीक होगी। फिर जब t/2 होगा तो क्या होगा, e = E0 साइन ओमेगा क्या होता है बेटा 2π/t इंटू t/2, 2 से 2 गया, t से t, साइन पाई 0, फिर 0, इस तरीके से आपको बन जाएगा। अब सेम थोड़ी सी गड़बड़ होगी बेटा, ये इस पे यहाँ बनना था, इसके पीक यहाँ पे आनी थी, इसके बराबर ले लेते हैं। तो इसी के बराबर हम यहाँ I0 ले लेते हैं पहले से ही। तो ये आपके पास ऐसे ऐसे इस तरीके से ये आपके पास AC साइकिल बन जाएगी, किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइकिल भी ड्रॉ कर सकते हैं फॉर EMF एंड करंट व्हेन AC सिग्नल इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ओनली। अब बात करते हैं बेटा इंडक्टर, इंडक्टर के केस में। अब आपने AC कनेक्ट कर दी इंडक्टर पे, तो देखिए बेटा ये आपके पास क्या हो गया, ये दिस इज इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ठीक है जी। E = E0 साइन ओमेगा t, इसके कारण ये इंडक्टर था L, इसमें करंट फ्लो कर गया I। तो देखो क्या है, E = E0 साइन ओमेगा t, ठीक है जी। आपको पता है कि जब ये करंट लगातार EMF या करंट चेंज हो रहा होगा तो इसमें भी एक EMF इंड्यूस होगा, और वो EMF जो इंड्यूस होगा वो होगा E = -L/di/dt, ठीक है ना। तो E = -L/di/dt, इतना आपके पास ये EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर आपको उस करंट को मेंटेन रखना है तो जितना ये EMF इंड्यूस हुआ है, ये इंड्यूस्ड EMF है इन द कंडक्टर, इतना ही आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसको और सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना। फ्लो ऑफ करंट जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो E की वैल्यू क्या जाएगी, -L/di/dt, क्योंकि मेरे को तो करंट निकालना ना बेटा। तो E = L/di/dt हो गया, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। E क्या है, E0 साइन ओमेगा t, L/di/dt। तो बेटा di की वैल्यू, क्योंकि मेरे को करंट चाहिए, तो di = E0/L साइन ओमेगा t dt, E0/L साइन ओमेगा t dt। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड di, ये E0/L तो कांस्टेंट है बाहर, साइन ओमेगा t dt। तो di का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, I, E0/L साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ओमेगा। तो I = -E0/ωL कोस ऑफ ओमेगा t। अब बेटा मेरे को तो चाहिए साइन की टर्म में, है ना। तो कोस थीटा को मैं साइन ऑफ 90 - थीटा लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया E0/ωL साइन ऑफ 90 - थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी, हम कहते हैं I = I0 साइन ओमेगा t। अब I0 तो स्केलर है ना, तो उसकी नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन थोड़ी लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी बोलेंगे इसको। ये हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव को अंदर ले जाते हैं। तो आपको पता है साइन ऑफ -थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको साइन ऑफ ओमेगा t -π/2 लिख सकते हैं। तो I = E0/ωL। अभी भी देखो बेटा, ये E0/ωL आपके पास क्या हो गया, I0। और एक तरीके से देखा जाए तो E = या I0 = E0/R या I = E/R होता है। तो ये जो R, ये जो बन गया,
ये आपके पास एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस ओमेगा एल को हम कहते हैं एक्स एल, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्स एल, वेयर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल भी कह सकते हैं। और इस एक्स एल को आप कहते हैं बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसके लिए देखो आपका जो ईएमएफ था वो था ई और साइन ओमेगा टी, उसका फेज था ओमेगा टी। आपका जो करंट आया उसका फेज आया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि इसमें जो ईएमएफ आगे हो गया है ना, इंडक्टर में जो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, वो आगे हो गया कितने फेज से, पाई बाई टू से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे आईपीएल से। किससे याद रखेंगे, आईपीएल से। कैसे, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है कितने फेज से, वो आपको पता चल जाएगा पाई बाई टू से ही है, क्योंकि कैपेसिटर में ना करंट लीड करता है बाय द फेज ऑफ पाई बाई टू। तो वो पाई बाई टू तो याद रह जाती है, लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम रहती है कि कौन लीड केस पे करता है। तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है आईपीएल से, आप इसे याद रखेंगे। अब आपके पास था बेटा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो ये आपके पास था एक्सएल। अब एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल था, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। अब किसी भी इंडक्टर के लिए अगर आप देखें तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी बेटा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। एक्सएल और म्यू में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए फेजर डायग्राम बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास हो गया भाई, ठीक है जी। यहाँ पे आप ई और आई लेंगे ना, ई और आई, देखो देखो ध्यान से। अब इंडक्टर में पोटेंशियल क्या था, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, तो उसका फेज कितना था बेटा, ओमेगा टी। तो ये आपने फेज बना दिया, कितना है इसका, ईएमएफ का ओमेगा टी। ये होगी पीक वैल्यू, ये होगी पीक वैल्यू। अब आपका करंट जो था वो उससे 90 डिग्री पीछे था, किससे, ईएमएफ से। तो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे आ जाओ यहाँ पे, ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे आ गए यहाँ पे। तो ये हो गया करंट। इंडक्टर में कौन लीड करता है भाई, ईएमएफ, पोटेंशियल लीड करता है। तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये आपका फेजर डायग्राम बन गया। अब कोई मेरे से कर्व पूछे कि भाई कर्व ड्रॉ कर दो, क्या पूछे मेरे से कि भाई कर्व ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है जी, चलो करते हैं कोशिश, कर्व ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं। इसकी पीक वैल्यू यहाँ है, इसकी पीक वैल्यू कुछ यहाँ है, ठीक है जी, ये थोड़ा ध्यान रखने के लिए। तो ये तो ई नोट साइन ओमेगा टी थी, सिंपल साइन कर्व आ जाएगी, सिंपल साइन कर्व। ये तो बन गया ई के लिए बेटा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा, ठीक है जी, ये हो गया ई नोट। अब I के लिए क्या है, देखो I था आपका I इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, या सिंपल सा थोड़ा सा और करने के लिए, अपने मैथ्स को ठीक करने के, साइन ऑफ या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, या I इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी। अब टी की वैल्यू जीरो लो भाई, टी की वैल्यू जीरो, तो I इज इक्वल टू माइनस आई नोट, यहाँ से शुरू हो गया भाई। टी की वैल्यू t/4 लीजिए तो ये जीरो हो जाएगा। टी की वैल्यू जब t/2 हो जाएगी तो ये इसकी पीक वैल्यू आ जाएगी, ये आई नोट हो जाएगा। इस तरीके से फिर ऐसे चलती जाएगी। ये बन गई भैया आपकी I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप बना लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।